बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के डर से भागम भाग मची हुई है। इस बीच बीएलओ अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां हैं क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी। उधर एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, अगर एसआईआर के नाम पर टारगेट किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे टारगेट किया तो पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। দালাল ধরে যায়। কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव है और इससे पहले वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहाँ पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में बीएलओ एसोसिएशन ने किया। बीएलओ एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों के दस्तावेज सौंप रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो सेम सरनेम वाले किसी दूसरे शख्स के दस्तावेज दे रहे हैं। और इस चक्कर में डेटा में एक शख्स के पिता के नाम के आगे 10 लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी बंगाल में एसआईआर का डर लोगों से ऐसी चीजें करवा रहा है कि बीएलओ का दिमाग घूम जाए। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है। बात बिहार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा रहा है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नेता के नाते राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड आवंटित किया गया है। दस सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है।
आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है। तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता रहा है। लेकिन अब राबड़ी देवी इसी नए पते 39 हार्डिंग रोड से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएएस संतोष कुमार जो कभी चर्चा में थे फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर, अब एक बार फिर चर्चा में है अपने विवादित बयान को लेकर। पहले ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, अब माफी मांगी। अनुसूचित जाति वर्ग के एक सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आईएएस का बयान, मच गया घमासान। आरक्षण विवाद, बेटियों पर दांव। बेशर्म बोल, महिलाओं का हल्ला बोल। फरेबी आईएएस के बिगड़े बोल। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर जेल की हवा भी खा चुके संतोष वर्मा अब अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। ब्राह्मण बेटियों को लेकर अजाक्स के नए प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल हो गया, जिसके बाद आईएएस संतोष वर्मा को माफी मांगनी पड़ी। आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे। जैसे ही बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मैं खुद कल से हतप्रभ हूँ कि एक बात को जो मैंने किस संदर्भ में कही, उस संदर्भ को हटा करके और केवल एक लाइन को टैग बना करके जो इस तरीके से